एक वीडियो था, उसका नाम था डेवलप योर सोशल इंटेलिजेंस। उस वीडियो में एक अकील रफ्तार ने एक कमेंट लिखा है। ही सेज, सर द कंटेंट ऑफ योर वीडियोज इज यूनिक एंड इट हैज सो मच ऑफ डेप्थ so that it is not a cup of tea for everyone. Sir, I love you. Sir, I love it. Your content very much. क्या I love it, your content very much and learning from it too. So अखिल रफ्तार ने एक बात बोला है कि जो AFOSUP के एंड SML के वीडियोस है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है और वो बोलता है ये हर एक का कप ऑफ टी नहीं है। अखिल रफ्तार की बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सत्य तो सबको चाहिए, बट सत्य को सामना करने की जो हमारी क्षमता है वो सबका अलग है। एंड सत्य एक प्याज की तरह है। प्याज का जो ऊपरी छिलका वो सिर्फ आवाज़ करता है, लेकिन जब उसको गहरा जाओ तो बहुत लेयर्स है। तो हमारे भी व्यक्तित्व में बहुत लेयर्स है, लेयर्स। और आप जब SSB में जाते हो, विच इज़ अ पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन, इसका मतलब है इन लेयर्स को हटाना पड़ेगा, गिफ्ट रैपिंग को हटाना पड़ेगा ताकि आपका मूलभूत स्वभाव बाहर आ जाए। तो सत्य भी इसी तरह से जितना गहरा जाओगे उतना कड़वा भी होगा एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हम शायद उस सत्य को देखना ही नहीं चाहते। तो अखिल मैं ये बोलूँगा, इवन दो यू आर सेइंग इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, बट ये डिपेंड करता है कि आपके SSB की तैयारी का अप्रोच क्या है। क्या आप सत्य जानना चाहते हो तैयारी से पहले या असत्य के आधार पर जाना चाहता है? क्योंकि सत्य को अगर जानना चाहते हो देन आपको दिस इज योर कप ऑफ टी, लेकिन अगर सत्य को नहीं जानना चाहते हो देन यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच। तो आज अनफॉर्चुनेटली इस सिलेक्शन सिस्टम का जो सिलेक्शन रेट है वो 3.6% बोला जाता है, लेकिन इसका जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड है, जो रोट मेमोरी बेस्ड है, और वो बहुत ही गलत अप्रोच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज सत्य सुनने में कड़वा होता है, दैट्स वाई अखिल ने ये कहा कि इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। आई विल से इट इज़ एवरीबडीज कप ऑफ टी, बट वेदर यू ड्रिंक दिस कप ऑफ टी और नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ योर अप्रोच to develop yourself. Do you want to develop yourself or do you want to mask yourself? That's a difference. आज unfortunately इस अप्रोच का बोलबाला है, इस अप्रोच के जो तरीके हैं ये इसका बोलबाला है, बिकॉज ये सत्य को छुपाने में मदद करता है। मैं इसको एक उदाहरण के थ्रू आगे बताऊंगा। एक और कमेंट है इसी वीडियो में, डेवलप योर सोशल इंटेलिजेंस, इसी वीडियो में एक और कमेंट है। ये कमेंट है अनिरुद्ध का। Anirudh says, sir, there is a big difference between you and other coaching academies. They just introduce test and give tips to perform well in test, while you go in the root cause, which is uncomfortable for us, but it is better in long run. So Anirudh, again, Satya is uncomfortable, but in the long run it's going to help you. So the whole question is कि अगर आप ओवरवेट हो, तो इफ़ यू आर इंट्रोड्यूस टू द वेइंग मशीन एंड इफ यू आर गिवन टिप्स एंड ट्रिक्स टू गो एंड स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन विदाउट रिड्यूसिंग योर वेट, तो मुझे बताओ वेट को रिड्यूस किए बिना डेली टिप्स एंड ट्रिप्स लेके अगर वेइंग मशीन पे चढ़ जाओगे तो आपका वेट कम कैसे होगा? वेट कम करोगे तो आपको बिना किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के जाके वेइंग मशीन में खड़े हो जाओ, आपका वेट नीचे आ जाएगा। तो आई एग्री विथ यू, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर कोचिंग अकेडमीज बिकॉज दे जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू टेस्ट। एक वीडियो है, इसको आप देखना इस बात के लिए, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ SSB करके एक AFOSUP वीडियो है, उसमें इस बात को बहुत डिटेल में बताया हुआ कि आज अनफॉर्चुनेटली SSB का जो सिलेबस है वो TAT, WAT, GTO फट्टाबल्ली बन गया एंड पूरी ट्रेनिंग उसको टिप्स एंड ट्रिक्स में हो गया, विच इज़ पर्सनैलिटी मैनिपुलेशन। सो अनिरुद्ध की बात से मैं सहमत हूँ कि सर देयर इज़ अ बिग डिफरेंस between you and other coaching academy. They just introduce tests and give tips to perform well in test,
while you go to the root cause which is uncomfortable. Yes, मैं गहरा जा रहा हूँ और उससे आप अपना उस साइड को देख पाते हो which needs correction, which is lacking in certain things, और उसे देखने के लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए. एंड अगर वो ना हो, दिस विल मेक यू अनकंफर्टेबल. बट देन अनिरुद्ध ने सही बोला, इन द लॉन्ग रन, वेदर यू बिकम ऑफिसर्स और नॉट, इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन दी लाइफ. सो बिल्कुल सही है. सो AFSOP में जो अप्रोच मेरा ये है कि बिहेवियरल लेवल बदलाव करने से कोर क्वालिटी हाइड कर दो, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, फट्टा उठा के भाग लो, ये बिहेवियरल लेवल ट्रेनिंग है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, आपके व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आएगा, और आपके व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आएगा तो आपके व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा. इस बात को समझने के लिए एक वीडियो, उसका नाम है प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस. प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, वहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है. मैं इसके बारे में अभी नहीं बोलूँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा. आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट. जब तक सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपके भावनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपके डिसीजन मेकिंग में बदलाव नहीं आएगा, और तब तक आपका एक्शन, योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट, इसमें बदलाव नहीं आएगा. सोच में बदलाव इज द फंडामेंटल चेंज दैट यू नीड टू डू. अगर ये बात समझ में आ रहा तो एक और वीडियो है, उसका नाम है परिस्थिति वर्सेस मनस्थिति, और एक और वीडियो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, माइंड मैटर्स. एक और वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. बहुत सारे वीडियोस हैं, बट इन वीडियोस को देखना तो मेरी बात समझ में आ जाएगा. तो अनिरुद्ध का बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिकॉज आई एम टेकिंग यू टू द रूट कॉज, आप एक्सपोज हो जाते हो, आपके अंदर को डेल्टा नज़र आता है और आप घबरा जाते हो. लेकिन अगर आपने रेकमेंड होना है और अपने आप को डेवलप करना है तो इस डेल्टा को ब्रिज करना पड़ेगा. उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर. एंड डिज़ायर मैं नहीं दे सकता, नॉलेज एंड स्किल दे सकता हूँ. लेकिन जब आपको वो नॉलेज मिलता है तो दिस विल डेफिनेटली मेक यू अनकंफर्टेबल, और आपके अंदर एक छटपटाहट आ जाएगा, क्योंकि आपको क्लियरली दिख जाएगा कि SSB को जो चाहिए और जो आप देने की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा भेद है, और इसे घटाना पड़ेगा. अगर हम नहीं घटाएंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हम SSB से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम SSB को वो दे ही नहीं रहे जो हम से SSB अपेक्षा करते हैं. इसके लिए एक और वीडियो देखना. यू हैव टू गिव फर्स्ट बिफोर यू गेट. यू हैव टू गिव फर्स्ट बिफोर यू गेट. आपको पहले SSB को वो देना पड़ेगा जो आपसे SSB अपेक्षा करता है, तभी आपको वो SSB से मिलेगा जो आप SSB से उम्मीद करते हो. उस वीडियो को भी जरूर देखना. एंड सो AFSOP का अप्रोच में इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट. सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में जब आते हो तो आपको सोच के लेवल पे काम किया जाता है, ये 4 लेवल पे. वेयरएज कन्वेंशनल कोचिंग में सत्य को ढकने की ट्रेनिंग है ना. नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, फियर ऑफ फोबिया. मतलब इसको लिखो ही मत, इस सत्य को ही छुपा दो. मतलब सत्य है, छुपा दो. तो बड़ा क्लियर ट्रेनिंग है, बहुत इजी ट्रेनिंग है. सत्य है कि यू आर स्ट्रेस प्रोन, यू हैव सुसाइडल टेंडेंसी, यू फियर ऑफ फोबिया, बट ट्रेनिंग में क्या बोला जाता है, इसे छुपा दो. Never write sentences that will reflect that you have strong craving for power. सत्य है कि you have strong craving for power and wealth, लेकिन ट्रेनिंग है छुपा दो. अगला सत्य है, while writing do not mention anything about your weakness in your core quality. अगर core quality के अंदर weakness हो तो उसे छुपा दो. भले ही वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन का है, सोशल अडेप्टेबिलिटी का है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, कोऑपरेटिव नेचर है, लाइवलीनेस है, करेज है. मतलब फौज का जो जो रिक्वायरमेंट है, कोर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, वो ना भी हो, उस सत्य को छुपा दो. सो बड़ा अच्छा ट्रेनिंग है, इजी ट्रेनिंग है, और इसमें लोग अपने आप को नंबर 1 भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. तो मुझे बताना, ये जो मैं बोल रहा हूँ सत्य को छुपाने की ट्रेनिंग, क्या आपको समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो बदलाव करना है, सुसाइडल टेंडेंसी, सोच में बदलाव करना है. स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर पावर एंड वेल्थ, इस क्रेविंग एंड पावर की सोच को ठीक करना है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को ठीक करना, सोशल अडेप्टेबिलिटी इज एन इमोशनल स्किल्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज इज लाइवलीनेस, कोऑपरेटिव, इन सबको ठीक करने की जगह सर बोलते हैं इन्हें
छुपा दो, एंड दे आर नंबर वन. सो इस ट्रेनिंग में डेफिनेटली देर इज़ अ प्रॉब्लम, और मैं आपकी बात से समझ में आता है कि FOSUP वीडियो आपको बहुत अंदर से हिला देता है, बिकॉज ये सत्य को दिखाता है, और ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज कितना अच्छा से लिखा, स्ट्रेस प्रोन, सुसाइडल टेंडेंसी, सबको छुपा दो, प्याज का बाहरी छिलका दिखाएंगे और अंदर के सत्य को छुपा देंगे. सो दैट्स अनफॉर्चुनेट. तो मैं इसी को एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि जैसे साइट टेस्ट मास्टरी आप लोगों ने किया होगा, आपको भी ऐसा रिपोर्ट मिला होगा. तो यहाँ पे ट्रेनिंग ये है, और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी जो एक एग्जांपल दिखाऊंगा, नो डिटेल. स्टोरी नंबर 3 में बताया कि उस पिक्चर में कोई डिटेल्स नहीं है. नेक्स्ट स्टोरी नंबर 5 में भी बोला उसमें कोई एक्शन नहीं है. स्टोरी नंबर 9 में भी बोला नो डिटेल्स नहीं है. नाउ स्टोरी नंबर 10 बोलता है नो प्लान्स एंड विशफुल थिंकिंग है, नो एक्शन नो प्लान, सेम ही है. एंड वेग है, हॉलो है, हॉलो मतलब खोखलापन है, खोखलापन, क्योंकि छुपाने की ट्रेनिंग है. तो आपका रिस्पॉन्स में, तो ये असेसमेंट बहुत बढ़िया किया है, असेसमेंट बहुत बढ़िया किया, क्योंकि हमको DIPR ने असेसमेंट सिखाया है. लेकिन डेवलपमेंट नहीं आने के कारण हम क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को छुपा दो. सो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, वेग, हॉलो, नो डिटेल्स, इन सबको कुल मिला के यूँ समझ लो कि आपने जो TAT में लिख रहे हो या WAT में लिख रहे हो या GTO में कर रहे हो या इंटरव्यू में बोल रहे हो, उसमें क्लैरिटी की कमी है. बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, आप क्या लिख रहे हो, तो डिटेल नहीं दिख रहा, एक्शन नहीं दिख रहा, डिटेल्स नहीं दिख रहा, विशफुल थिंकिंग है, नो प्लान्स है, वेग है, हॉलो है. बट डेवलपमेंट में हो क्या रहा है, हाइड कोर क्वालिटी. कहाँ से दिखेगा, छुपाया हुआ है ना. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बार बार बोला था कि आप बाहर क्लैरिटी नहीं ला सकते जब तक आप इंटरनल क्लैरिटी नहीं लाओगे, और इंटरनल क्लैरिटी जब आएगा देन इट लीड्स टू एक्सटर्नल क्लैरिटी. आपके सोच में जब तक स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आपके पेन से आप जो भी लिखोगे उसमें क्लैरिटी नहीं आएगा, और इसी तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे, आप इसको डेवलप नहीं कर सकते. अब इस जैसे ये पिक्चर है, मैंने एक पिक्चर दिखाया है, इस पिक्चर को देखोगे, दिस पिक्चर इज वेरी वेग. अगर मैं पूछूं इसमें क्या है, तो आप बोलोगे सर पता तो चल रहा है, इसमें एक लेडी है, शायद एक बच्चा है, ये पता नहीं लेडी है, मंदा है, ये कुछ दिख रहा है, इट्स नॉट क्लियर. उसी तरह से आपके भी जो TAT रेस्पॉन्सेस को ना इधर साइट टेस्ट मास्टरी में किया हुआ है, वेग है, खोखला है, डिटेल्स नहीं है. तो सवाल ये आता है कि इसको करेंगे कैसे. इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल को समझ के फिर उसके ऊपर वापस आएंगे कि करना क्या है और करवा क्या रहे. एंड देन अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ उस सही मॉडल पे चलो, बजाय कि शॉर्टकट के मॉडल पे. तो ये पिक्चर दिखाया है, और इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी मैं दिखाऊंगा, और उस स्टोरी को जब वो कैंडिडेट इस पिक्चर को अपने अंदर लेता है, तो उसकी मानसा में इस पिक्चर को कैसे प्रोसेस करता है और पेन से वो क्या लिखता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी हाईलाइटेड है, लाल इंक से दिखाया हुआ है, कैसे इस स्टोरी में है. तो असेसमेंट सही है, साइट टेस्ट मास्टरी का असेसमेंट सही है, डेवलपमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि क्लियर कट बोल रहे हैं कि इसको छुपा दो. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो लेट्स टेक, बिफोर आई टेक दिस स्टोरी, लेट मी टेल यू कि कल, दैट इज 7 सितंबर को, पहले मॉर्निंग में था, वो टाइमिंग चेंज हो गया, अभी 8:30 PM को, कल शाम को 7 सितंबर शाम को 8:30 बजे वी विल हैव द फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट. जैसे यहाँ पे ये साइक टेस्ट असेसमेंट है मास्टरी का, उसी तरह का वील हैव, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द वे आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू एंड द वे दिस इंटरेक्शन हैज बीन देयर, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन. सो tomorrow at 7 September, on 7 September at 8:30 PM in the evening, we will have the full site test assessment along with video based interaction and feedback. And उसमें आपको 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT and 60 SD किया जाएगा. And then we will have video based interaction Zoom के ऊपर, and instead of इस तरह का presentation देने की बजाय we will have each response discussed threadbare so that you exactly know कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है. Because ये आपने लिख के दे दिया, but इसको डेवलप कैसे करोगे.
तो वो देखेंगे। अगर उसमें आपको रजिस्टर करना है तो यू हैव टू व्हाट्सअप मी एट 8275777650। 500% क्लैरिटी, इस तरह का वेग एंड हॉलो नहीं होगा, 500% क्लैरिटी। और अगर आपको 500% क्लैरिटी क्या होता है वो नहीं जानते तो एयरफोर्स पे कुछ वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो टुमारो 7 September 8:30 PM you can join, and this is the number. You can WhatsApp me and I'll share you the details. You will get a video based feedback, not telephone पे कुछ बोल दिया tips and tricks. No tips and tricks, absolutely raw ruthless honesty के साथ, है ना। उसके अलावा एक बैच आज शुरू हुआ है, कॉम्पोजिट बैच 2 weeks / 4 weeks का। तो जो लोग कल से ज्वाइन करना तो कैन डू दैट। कल के बाद अगर ज्वाइन कर रहे हो तो 13 September से ज्वाइन कर सकते हो। तो 6 September से आज से एक बैच शुरू हो चुका है। मॉर्निंग में SML और SSB का एक क्लास खत्म हो चुका है। बट इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन टुमारो। अगर कल भी मिस हो जाता है देन यू कैन नॉट ज्वाइन, देन यू हैव टू ज्वाइन ऑन 13 September और 28 September या 27 September को, जो भी डेट है आप डिसाइड कर सकते हो। और इसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 8275577650। जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल वीक है, खासकर सर्विस एंट्री एंड NCC स्पेशल एंट्री जिसमें बल्क जाते हैं, नॉन UPSC एंट्री, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो नेचुरली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज ही ठीक नहीं है तो आप बोलोगे क्या या लिखोगे क्या। तो जिन लोगों को अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना है, यू कैन ज्वाइन ऑन एनी डेट। पहले मंडे था, अभी आप किसी भी दिन में ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम कोर्स इज फॉर 1 month, बट उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 month 3 month, एक महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। वेरी नॉमिनल फीस। एंड इसके लिए भी आपको मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना 8275577650 and I'll get back to you with the details. Now let's come back to the picture. So this was the picture given to you. इस पिक्चर को अपने आंखों से अंदर लिया और आपने अपने मन और बुद्धि से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। और हम देखेंगे नो डिटेल्स, नो एक्शन, नो प्लान्स, वेग, हॉलो, ये कैसा होता है रिस्पॉन्स। फिर इसको ये भी देखेंगे इसको ठीक कैसे करना है। तो पहले तो ये PPNDT में दिखाया था, जिस भी लड़के को दिखाया था, इसमें एक गलती तो ये किया है कि यहाँ पे क्रॉस तो चलो ठीक मारा, दोनों को सर्कल कर दिया है, जबकि दोनों को नहीं, एक को सर्कल करना विच कैचेस योर अटेंशन। तो मार्किंग, बॉक्स मार्किंग में गलती है। इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए 2 वीडियोस का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। पहला वीडियो है मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन, AFOSUP का वीडियो है, मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। सेकेंड है स्टेज 1 बॉक्स मार्किंग। तो जिन लोगों को स्टेज 1 क्लियर करने में तकलीफ हो रहा है, रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो, मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। एंड सेकंड वीडियो स्टेज 1 बॉक्स मार्किंग, AFOSUP का वीडियोस है, तो उसमें पता चल जाएगा इसको कैसे मार्क करना, क्राउड कैसे मार्क करना है और मार्किंग में क्या क्या गलती होता है। तो इसमें जो सर्कल मारा है, ये दोनों जगह, दोनों कैरेक्टर, इधर भी सर्कल मार दिया, इधर भी, वो नहीं करना था। 1 कैरेक्टर विच कैचेस योर अटेंशन। तो ये तो हो गया बॉक्स मार्किंग। नाउ लेट्स सी द स्टोरी में क्या गड़बड़ है and how does this remark apply to that. So story लिखने के लिए आपको power of expression चाहिए, the ability to put across one's idea. आइडिया जनरेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कब होगा, जब ये स्टिमुलस आंखों से अंदर जाएगा और आपके माइंड और इंटेलेक्ट के बीच में इंटरेक्ट करेगा एडिक्वेटली विद ईज एंड क्लैरिटी। तो भाषा का उपयोग करके आपने ये स्टोरी लिखा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रेस्पॉन्स बाय अ कैंडिडेट एंड लेट्स सी क्या हुआ। इट सेज सुनीता, a 25-year-old girl, completed her degree in computer science, works in a IT company. तो सुनीता एक 25 साल की लड़की है जिसने अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में, एंड शी वर्क्स इन ए IT कंपनी। शी इज वर्किंग, यहाँ पे कुछ लिख के काट दिया, फिर लिखा फॉर 2 years। तो मतलब ये 2 साल से ये IT कंपनी में काम कर रही है सुनीता, हु इज 25 years old। 2 साल पुरानी एम्प्लॉय है। वन डे सुनीता गॉट सम फीवर। तो सुनीता को एक दिन क्या हो गया, फीवर हो गया। ओके, एंड आस्क्ड फॉर लीव। सुनीता ने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट किया फ्रॉम हिज सीनियर ऑफिसर। तो शायद ये सुनीता का सीनियर ऑफिसर है, बट द सीनियर
refuses to do so. बट सीनियर ने सुनीता को फीवर होने के बावजूद उसके रिक्वेस्ट के बेस पे भी उसको छुट्टी नहीं दिया, नॉट सैंक्शन कर दिया। तो सुनीता को छुट्टी नहीं मिला। शी डिड नॉट डू एनीथिंग एट दैट टाइम। सुनीता ने उस टाइम में कुछ भी नहीं किया। अब ये इससे क्या मतलब है समझ में नहीं आता, क्योंकि सुनीता तो वैसे भी बुखार में थी, तो सुनीता का तो हेल्थ ही ठीक नहीं था। तो सुनीता के ऑफिसर ने छुट्टी मना कर दिया एंड लिखते हैं शी डिड नॉट डू एनीथिंग एट दैट टाइम बट द नेक्स्ट डे, मतलब दिन चेंज हो गया। मतलब आज 6 सितंबर को सुनीता ने अपने बॉस से छुट्टी मांगा और छुट्टी 6 सितंबर को मना कर दिया। नेक्स्ट डे मतलब 7 सितंबर, अगर आज 6 है तो कल 7। नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर हायर अथॉरिटी। नेक्स्ट डे सुनीता बॉस को छोड़ के बॉस के भी ऊपर चली गई, हायर अथॉरिटी। ये सीनियर ऑफिसर था, सीनियर के भी वो हायर अथॉरिटी, एंड कंप्लेन अबाउट इट। और उसने अपने सीनियर के भी ऊपर के बॉस को जाके कंप्लेन किया कि सर कल 6 तारीख को मुझे बुखार था बहुत तेज, और मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को जाके रिक्वेस्ट किया बट उन्होंने छुट्टी नहीं दिया। इस बात के लिए उन्होंने 6 सितंबर की जगह 7 सितंबर को अपने हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन किया। द मैटर इज हर्ड। हायर अथॉरिटीज ने मैटर को सुना, सुनीता के कंप्लेन को सुना, एंड फाइनली सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है? क्या सुनीता को छुट्टी मिला? क्या सुनीता बीमार खत्म होकर अगले दिन ठीक हो गई थी? क्या सॉल्व का मतलब है सीनियर ऑफिसर को डांट पड़ा कि ऐसे एम्प्लॉयज को परेशान मत करो, हैरास मत करो? सो क्लियर नहीं है। सुनीता देन वर्क्स देयर हैप्पीली। तो सुनीता ने उस सॉल्यूशन के मिलने के बाद उसी आईटी कंपनी में हैप्पीली उसी सीनियर ऑफिसर के नीचे हैप्पीली काम किया। तो ये एक कहानी लिखा हुआ है, ये 2 बार गया हुआ बंदा एसएसपी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ, पता नहीं आप लोग पकड़ पाए या नहीं है। सुनीता को जब फीवर हुआ और जब उसने छुट्टी मांगा तो छुट्टी सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया। क्या रीजन दिया मना करने का? देयर हैज टू बी अ बेसिस ना। बोला था कि सुनीता तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम है, तुम बीच बीच में छुट्टी मनाते हो, मेरे को लगता है कि तुम झूठ मूठ का मेडिकल बोलते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ। कुछ नहीं, या काम पेंडिंग है उसको करके जाओ, कुछ नहीं, सीधा सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया। वर्स्ट थिंग, सुनीता को फीवर है, इसकी ज़रूरत है, तो सुनीता ने क्यों नहीं इससे पूछा कि सर आप मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? और अगर उसने उसका रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं दिया, देन क्यों नहीं 6 सितंबर को ही वो अपने बॉस के पास, सुपीरियर के पास जाके बोला कि सर मेरा जो सीनियर ऑफिसर है मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, आई रिक्वेस्ट यू कैन स्पीक टू हिम एंड आई वांट छुट्टी बिकॉज मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। बट सुनीता चोज नॉट टू डू एनीथिंग ऑन दैट डे। इसका मतलब सुनीता बुखार को रखते हुए ऑफिस में ही रही, क्योंकि छुट्टी सैंक्शन नहीं है। तो किया क्या उसने? उसके कलीग्स ने क्यों नहीं जाके बोला कि सर आप ये क्या कर रहे हो, सर ये ऑफिस का माहौल बिगड़ जाएगा, प्लीज गिव छुट्टी, सुनीता को बीमार है। नोबडी सजेस्टेड कि अपने बॉस को बात करो। एंड व्हाई सुनीता वेंट टू द सीनियर ऑफिसर, मतलब हायर अथॉरिटी, नेक्स्ट डे, नॉट ऑन 6 सितंबर, व्हाई ऑन 7 सितंबर? एंड उसने जाके क्या कंप्लेन किया कि छुट्टी नहीं दिया या सर मुझे छुट्टी नहीं दिया, मेरा आज भी तबीयत खराब है? इट इज नॉट क्लियर, सो नो डिटेल्स, एक्शंस आर इनकम्प्लीट, नो प्लान एंड वेग एंड हॉलो। सो ये रिमार्क जितने भी हैं ये सब यहाँ पे भी लागू है। सो द मैटर वॉज हर्ड करके हुआ क्या? इट वॉज सॉल्व बट नॉट क्लियर व्हाट वॉज द सोल्यूशन गिवन। सोल्यूशन क्या था? क्या उसे छुट्टी मिला? क्या बॉस को, सीनियर ऑफिसर को डांट पड़ा कि एम्प्लॉयज को ऐसे? It is not clear. So this story becomes non-acceptable. This story becomes completely non-acceptable. देखने की बात यह है कि the picture has been correctly identified. इसका मतलब पिक्चर के ऑब्जर्वेशन में गलती नहीं हुआ, पिक्चर के ऑब्जर्वेशन में गलती नहीं हुआ। पिछले वीडियोस में देखा था ऑब्जर्वेशन में गलती हो गया था, पिक्चर तो सही गया, लेकिन इधर जाने के बाद जो माइंड और इंटेलेक्ट में जो प्रोसेस हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ, वहां गलती हो गया, वहां पे डिसीजन मेकिंग में गलती हो गया। डिसीजन मेकिंग, तो अभी हम देखते हैं एसएसबी में डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन क्या है। स्पीड ऑफ डिसीजन, द एबिलिटी टू अराइव एट वर्कबल डिसीजन एक्सपीडियसली। तो समझ में नहीं आया कि बॉस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया,
सुपीरियर ऑफिसर ने, इसने मना करने के बाद ये नेक्स्ट डे तक क्यों बैठी रही? वाई शुड नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द सेम टाइम? सो द एबिलिटी टू अराइव एट वर्केबल डिसीजन एक्सपीडियसली, तो स्पीड से 6 सितंबर को ही नहीं किया। नेक्स्ट, इट कंप्राइजेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन अराइव्ड एट, तो बॉस ने क्यों नहीं छुट्टी दिया? सुनीता ने, बॉस ने अगर छुट्टी नहीं दिया उससे सवाल क्यों नहीं पूछा, सर क्यों नहीं छुट्टी दे रहे? अगर कोई इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट करो, नहीं है तकलीफ ज्यादा है तो बॉस के पास, हायर अथॉरिटी के पास कल ही क्यों नहीं चलेगी? कुछ क्लियर नहीं हो रहा। एंड द क्विकनेस इन अराइविंग एट द डिसीजन, शी वॉज वेरी लेट, नेक्स्ट डे 24 घंटे लेट, तो समझ में नहीं आया। स्पीड ऑफ डिसीजन में भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो भी गड़बड़ हुआ है ये आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में गड़बड़ हुआ है, ऑब्जर्वेशन में नहीं हुआ। पिछले वीडियो में ऑब्जर्वेशन में हुआ था, इसमें अंदर हो रहा है। अंदर, अंदर मतलब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, इनिशिएटिव, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस, सब गड़बड़। अगले दिन जाके लड़की बात कर रही है। सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन सही है, ऑब्जर्वेशन सही और ये, लेकिन ऑब्जर्वेशन में भी यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है लड़की आर्ग्यूमेंट कर रही है। अगर बॉडी लैंग्वेज को देखोगे तो आर्ग्यूमेंट वहाँ पे स्टोरी में नहीं आया। स्टोरी में उसने रिक्वेस्ट किया, मना कर दिया, वो चली गई, चुपचाप बैठ गई। सो मुझे बताना क्या समझ में आया। अब सवाल आता है कि इसे ठीक कैसे करना है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो चलो असेसमेंट तो करके बता दिया कि यहाँ पे नो एक्शन, नो डिटेल्स, नो प्लान, इसको ठीक कैसे करना है। मेरा सवाल है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करके ठीक कर सकते हैं? क्या इस तरह से नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट यू दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन, ये स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, कोर क्वालिटी में छुपा दो। सो जिसने ये दिया अगर वही ये दे दे तो गड़बड़ हो गया ना। मतलब आप जो बोल रहे हो और आप जो कर रहे हो उसमें मिसमैच आ रहा है। और देन उसी रिपोर्ट में आगे बोला सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट। आफ्टर ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलो ये दे दिया, बट हाउ टू करेक्ट में सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट बोला हुआ है, समझना अच्छे से। इट सेज डेवलप इमेजिनेशन कमेंसरेट विथ सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म। सवाल है हाउ विल यू डू इट? सवाल है हाउ विल यू डू इट? सेकेंड बोला स्टोरीज नीड टू शो बेटर परसेप्शन, एडेप्टेबिलिटी इन सराउंडिंग टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ? Next is suggestion responses must be, suggestive responses must be avoided in WAT. ये WAT पे आ गया। Responses can be improved by not giving excuses. यहाँ पे आप बोलते हो don't give excuse और यहाँ पे बोलते हो hide stress prone, hide suicidal, hide fear, core quality को hide करो। यहाँ पे improve, यहाँ पे बोलते हो hide. There is a mismatch. I want to know why there is a mismatch. है ना? Need to face problem with self-belief and social skills, focus, determination, courage and mental stamina. और यहाँ पे mental stamina में suicidal tendency को बोलते हो hide कर दो। There is a mismatch. I don't know candidates को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। Unfortunately ये दोनों एक ही source से, that's the मजा। Situation need to be handled completely. Yes, it is incompletely handled. So यहाँ पे भी the training needs to be complete. There is incongruence. तो कितना लोगों को incongruence दिख रहा है? कितना लोगों को इनकॉन्ग्रुएंस दिख रहा है? मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। सो AFOSOP एंड SML का ट्रेनिंग इज एवरीबडीज कप ऑफ टी, बट द प्रॉब्लम इज वुड यू लाइक टू हैव दैट कप ऑफ टी? बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग इवन दो इट हैज गॉट सॉलिड इनकॉन्ग्रुएंस आपको अच्छा लग रहा है। सो मैं आपकी बात से पूरा सहमत नहीं हूँ कि AFOSOP इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी बिकॉज शोज द ट्रुथ. It is everybody's cup of tea who has the courage to face the truth. So need to face the problem with self-belief, social skill, focus, determination. जिन लोगों में ये सच में डेवलप करना चाहता है, it is your cup of tea. But whoever wants to hide, you have to keep away from AFOSOP videos. So अभी सवाल फिर आता है, सर अगर ये बात है उसको करना कैसे? क्योंकि ये तरीका जो लिखा है ये तो गलत हो गया कि हाइड कोर क्वालिटी। इसको करने के लिए आपको 3-4 वीडियोस का नाम देता हूं। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं भगवान के लिए उसको देखो, ध्यान से देखो। थोड़े लंबे हैं, थोड़े गहरे हैं, बट सत्य गहरा ही होता है। राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द SSB इंटरव्यू। बहुत दिनों के बाद उसमें 16,000 का व्यू मिला है, अदरवाइज मेरे तो 1-2 हज़ार भी नहीं पहुंचते। तो 16,000 व्यू मतलब कुछ लोगों को पसंद आया, तो जरा उसको देखना। राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द SSB इंटरव्यू। क्या सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो, ये तरीका है या देयर इज अनदर वे?
चेक कर लो। सेकंड इज SML माइंड मैटर्स, इसको जरूर देखना क्योंकि इससे आपको SML का एक बेसिक आउटलाइन पता चलता है। इट्स अ 2 hours वीडियो, इसको जरूर देखना। लंबे वीडियो भले रोक रोक के देख लो, 15-15, 20-20 मिनट का। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, जहां पे कैसे क्रिटिकल थिंकिंग से क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव से क्रिटिकल में स्विच करना है। सर्पदृष्टि, गरुड़ दृष्टि, उस चीज को एक्सप्लेन किया है, जो कि सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक कोर मॉड्यूल है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS ऑफ सेल्फ, जो कि कल से शुरू होगा। कल मतलब 7 सितंबर से। एनीवन इंटरेस्टेड, यू कैन जॉइन दैट। And next is development of problem solving skill. This hiding is not problem solving. प्रॉब्लम को समझना और उसके बारे में सोचते रहना इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को समझकर, प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस को सोचना इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके लिए आप कौन सा वीडियो देखना है? डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट। आप लोग बोलते रहते हो सर दिया नहीं, टूल्स दिया है, आपको इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड जो लोग खुद नहीं करना चाहते, यू कैन कम टू AFOSUP। तो AFOSUP का एक बैच आज से शुरू हो चुका, कल ज्वाइन कर सकते हो, वरना 13 सितंबर से, 28 सितंबर से या 27 सितंबर से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कल जो है 7 सितंबर को 8:30 PM को साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट है। इन दोनों के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो 8275577650 में व्हाट्सअप मैसेज करना। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज आई विल ट्राई एंड मेक वीडियोस एज मच एज पॉसिबल इन ए शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, छोटे छोटे वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए। लंबे वीडियो को मुझे लोगों ने सजेशन दिया, सर आपके AFOSUP वीडियो इतने गहरे हैं तो इसको ज़्यादा लंबे मत बनाओ। I said okay, I'll do that। तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड मुझे ये भी बताना कि इन वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये जो प्याज का एग्जाम्पल बताया, सत्य के कई परतें होती है। क्या आप सत्य देखना चाहते हो या ऊपरी छिलके पे ही काम करना चाहते हो? क्योंकि SSB तो अंदर जाएगा, लेकिन आपको बोला जाता है कोर क्वालिटी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो। तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपका वीडियोस में जब फीडबैक आएगा तो मुझे इनकरेज करता है कि ये प्याज के एग्जाम्पल से आप क्या समझे। और आपके ऊपर भी बहुत परतें चढ़ी हुई है, इन परतों को निकालना पड़ेगा ताकि आपका मूल स्वरूप बाहर आ जाए, जिसको कि हम SML में करेंगे। इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड अस, वी कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड अस। इस कॉन्सेप्ट पे है, तो जरूर कमेंट डालना एंड इस वीडियो के ऊपर आपको क्या समझ में आया जरूर लिखना। एंड आई होप दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।